वज़ीर आज़म हिदायत जारी करें कि मुस्तक़बिल में कोई एजेंसी किसी जज या उनके अमले को अप्रोच ना करे। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी करें। ATC की सिक्योरिटी के हवाले से हिफाजती इक़दामात मुतालिका जज से मुशावरत के बगैर ना करें। जजेस भी अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। लाहौर हाई कोर्ट ने अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए SOPs जारी कर दिए। इंसदाद दहशत गर्दी की खुसूसी अदालतों को 9 मई के तमाम केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन रुकन के बोलने की कोशिश पर हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर का इजहार बेबसी, कहा अरकान को कैसे चुप करवाऊं, अपोजिशन का वॉकआउट। 11 मुअत्तल अरकान को इजलास में शिरकत से रोकने पर अपोजिशन का असम्बली के गेट पर धरना, सड़क पर ही इजलास किया, कई करारदादें मंजूर कर ली। असम्बली जलसागाह है ना ही कंटेनर, अरकान इखलाकी सतह से गिरेंगे तो ऐवान कैसे चलेगा। एहतजाज के नाम पर की गई बेहूदगी बर्दाश्त नहीं, बेहुदा नारों की इजाजत नहीं दी जा सकती। ऑपोजिशन की नाजिबा गुफ्तगू सुनकर सर शर्म से झुक गया। स्पीकर मलिक अहमद खान बरस पड़े। एथिक्स कमेटी बनाने का ऐलान, कहा पहले सिर्फ हुल्लड़बाजी होती थी, अब गालियां दी जाती हैं। अब तक किन अरकान ने नाजिबा अल्फाज कहे, मुकम्मल तहकीकात होंगी। इंतखाबात में धांधली की दरखास्त को भी मखसूस निशिस्तों के केस के साथ सुना जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट, इलेक्शन कमीशन को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक शिकायत का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। लिखा, इलेक्शन कमीशन ने बड़ी जमात को सुप्रीम कोर्ट फैसले की रोशनी में नाअहल करार दिया। बादिउल नजर में फैसला किसी जमात को नाअहल करार देने के लिए नहीं था। गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाल दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। लिखा, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने KP असम्बली के लिए इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, लिस्ट भी जमा नहीं कराई, इसके बावजूद मखसूस निशिस्तें दी गईं। बानी PTI की रिहाई से हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर इस्टेब्लिशमेंट को कोई एतराज़ नहीं। अगर बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं तो कर लें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का BBC को इंटरव्यू, कहा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन फ़ौज की नहीं मुल्क की ज़रूरत है। चीन का ऑपरेशन के लिए कोई दबाव नहीं, सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिसे पाकिस्तान एड्रेस कर रहा है। ऑपरेशन पर सियासी जमातों और क़बाइली अमायदीन से मुशावरत जारी रहेगी। वज़ीर दिफा का अंदाज, दो मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात की अलामत नहीं, हमारे पास बेहतर ताल्लुकात की तरफ जाने के रास्ते हैं। जब जंगी तरबियत के नतीजे में फैसले हो तो फिर ऐसा ही होगा। खित्ते में हमारा कोई दोस्त नहीं रहेगा। ख्वाजा आसिफ के बयान पर मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल। पाकिस्तान की सालमियत पर आज हमला हुआ है तो कल फिर हो सकता है। किसी मुल्क को गुंजाइश देंगे तो मुस्तकबिल में वो इससे बढ़ेगा। हर पाकिस्तानी को अमरीकी कांग्रेस के इक़दाम की मजम्मत करनी चाहिए। लीग रहनुमा शाइस्ता परवेज मलिक की गुफ्तगू। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, PTI मुल्क दुश्मनी पर उतर आई, पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद पास कराई, इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए था। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बरसों के बेहतरीन मकाम पर हैं। जो इस्तेहकाम और वुसअत हासिल की है वो कई सालों में नहीं देखी गई। किसी भी दरीना रिश्ते में कभी दरार पड़ जाती है। हमारे पास बात करने का फ्रेमवर्क है। अमेरिका का करारदाद की मंजूरी पर रद्द अमल। मरी के कुदरती मनाजिर में हाई राइज होटल बिल्डिंग्स हटाई जाएंगी। GPO चौक से होटल मुतबादिल मकाम पर मुंतकिल किए जाएंगे। कदीमी इमारतों की यकसा सूरत, साइन और कलर स्कीम नाफिज होगी। रावलपिंडी ता मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन चलाई जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरी डेवलपमेंट प्लान की मंजूरी दे दी। देहात के कदीमी नाम बहाल करने के लिए फौरी कानून साजी की हिदायत। 5 घंटे तवील इजलास में गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने वाले हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। मरी बायोडाइवर्सिटी पार्क में सयाहों के लिए हट सिटी बनाया जाएगा। आइन में कोई नुक्स नहीं, मसला कवानीन पर अमल दरामद का है। इंसाफ के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का तकरीब से खिताब, कहा इस्लाम में खवातीन की किरदार कुशी काबिल सजा जुर्म है। खवातीन को विरासत में हक ना मिलना भी अहम मसला है। वालिद की वफात पर बेटा कहता है कि मुझे जायदाद तोहफे में दे गए। बेबुनियाद मुकदमाबाजी पर भारी जुर्माने आयद किए। रऊफ हसन और हामिद खान टाइप जो लोग हैं, ये वो चूहे हैं जिन्होंने कि इस वक्त आके तरीके इंसाफ को
अंदर से खाना शुरू कर दिया। हामिद खान ने 2011 में इफ्तिखार चौधरी के साथ मिलके तहरीक इंसाफ को 2013 का इलेक्शन हरवाया। हामिद खान और रऊफ हसन जैसे लोग चूहे बनकर पीटीआई को खा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इनके कस से बड़े लोग पार्टी में ना आए। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाते ऑपोजिशन का सही किरदार अदा नहीं हो सकता। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, हामिद खान ने 2013 में इफ्तिखार चौधरी से मिलकर पार्टी को इलेक्शन हरवाया और अब भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, हर किसी को बात करने की इजाजत है। इस्तीफा देने की वजह मुकद्दमात हैं, हर रोज अदालत में पेश होता हूँ। ओहदे से इंसाफ नहीं कर पा रहा था इसलिए छोड़ा, उमर अयूब का दावा। कहा, सारी दुनिया इंतखाबात पर एतराज कर रही है, पीटीआई को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। सियासी जमातें हुकूमत में आकर मुखालिफिन पर मन घड़त केसेस बनाती हैं। एक ही इल्ज़ाम पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं। जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के लिए ये दुरुस्त नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शेख रशीद अहमद के खिलाफ मुकदमात खारिज करने की दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर टेक्नोलॉजीज छठी जनरेशन वॉरफेयर का पैगाम है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी सतह पर कई चैलेंजेस का सामना है। हम अपनी सलामती से मुतालिक किसी भी चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार हैं। नेवल चीफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। पास आउट होने वालों में 14 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। पेशावर के नौथिया बाजार में हौलनाक आतिशज़दगी। 70 से ज़ायद दुकानें और पथारे जल कर राख। आग की लपेट में आकर 3 घर भी जल गए। लड़की के जहेज का सामान भी जल गया। वालिद परेशान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पारा 38 डिग्री तक गया। शिद्दत 52 डिग्री तक महसूस की गई। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम बेहाल। सिविल अस्पताल में गर्मी से मुतासिर 400 से जायद अफराद लाए गए। शहर कायद में आज हल्की बारिश का इम्कान। सदर जो बाइडन ने सदारती मुबाहिसे में खराब कारकर्दगी मान ली। सदारती दौड़ से बाहर होने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त देने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप बोले, नहीं लगता जो बाइडन सदारती दौड़ से बाहर हो रहे हैं। वो अमरीकी तारीख के सबसे करप्ट और नाअहल सदर हैं। ईरान के सदारती इंतखाबात में उम्मीदवार 50% वोट ना ले सके। दूसरा मरहला 5 जुलाई को होगा। मसूद पुज़शकियान और सईद जलीली मद्दे मुकाबिल होंगे। और T20 वर्ल्ड कप फाइनल का फाइनल काउंटडाउन। क्रिकेट पर हुक्मरानी की जंग में कौन होगा सुरखरू, फैसला कुन मार्के की घड़ी आ गई। भारत और जनूबी अफ्रीका में पड़ेगा जोर का जोड़। मैच 7:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने पहली बार हतमी मार्के में जगह बनाई। टाइटल जीतकर तारीख रकम करने के लिए पुरुमीद।